हूँ। मसीह के ज्ञान की विशेषता तुलना में पृथ्वी की सारी बातें कूड़ा करकट है। पौलुस ने सब बातों को क्यों कूड़ा समझा था? इसका क्या कारण था? कि मैं मृतों के पुनरुत्थान को प्राप्त कर सकूं। पौलुस असल में ये कह रहा था, मैं जय पाने वाला होना चाहता हूँ। मैं उसकी पीड़ा में सहभागी होना चाहता हूँ, वरना मैं उसके साथ राज्य ना कर पाऊंगा। मैं अपने जीवन में अभी उसके जी उठने की सामर्थ को जानना चाहता हूँ, कि एक दिन मैं मृतकों में से चुने हुओं के उस जी उठने को प्राप्त कर सकूं, जो आने वाले समय में होने वाला है। जब प्रभु आएगा और मृतक जीवित हो उठेंगे, तब वे उनकी जी उठी देह में प्रभु के साथ राज्य करेंगे। तब हम मृतों में से जीवित किए जाएंगे, तो हमारी भी वैसी ही देह होगी जैसी यीशु की है। फिलिपियों 3:21 कहता है कि वह हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा में देह के अनुरूप बना देगा। और उसकी देह में जो शक्तियां हैं उनके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। उसकी देह दीवारों में से गुजर सकती है। वह क्षण भर में ही अपने आप को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जा सकता है। हमारी भी ऐसी ही देह होगी। वह यीशु जैसी ही बिना लहू की, मांस और हड्डियों की देह होगी। लूका 24:39 में प्रभु के उन संतों को पहचान सकेंगे जिससे हम कभी नहीं मिले हैं। रूपांतर के पहाड़ पर यह जरूरत नहीं पड़ी थी कि पतरस, याकूब और यूहन्ना का मूसा व एलिया से परिचय कराया जाए। उन्होंने उन्हें कैसे पहचाना? उन्होंने कहीं भी मूसा या एलिया का कोई चित्र नहीं देखा था। ये खुदा के राज्य का वह हिस्सा है जिसमें सभी एक दूसरे को तुरंत पहचानते हैं। 2 कुरिन्थियन 5:10 में हमें बताता है कि हम में से हरेक जो मसीह के न्याय आसन के सामने उपस्थित होना है, कि जो भी भले या बुरे काम हमने अपनी देह के द्वारा किए हैं, हमें उनका प्रतिफल मिल सके। उधार कामों द्वारा नहीं, कृपा द्वारा, लेकिन प्रतिफल कामों द्वारा। प्रभु यीशु अपने न्याय आसन से अपने शिष्यों को उसका प्रतिफल देगा। वह प्रतिफल उसी अनुपात में होंगे जिस अनुपात में हम प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहे हैं और हमने पृथ्वी पर अपने आप को नम्र व दीन किया है। सबसे बड़ा प्रतिफल ये होगा कि हम पूरे पूरे अनंत काल में खुदा और मसीह के साथ एक नज़दीकी रिश्ता और संगति में रहेंगे। हम ये जान पाएंगे कि वास्तव में यही वह सबसे बड़ा सम्मान और विशेष अधिकार है जो खुदा किसी को दे सकता है। पृथ्वी को 1000 साल तक शांति मिलेगी, क्योंकि शैतान को बांध दिया जाएगा और यीशु मसीह यरूशलेम से पृथ्वी पर राज्य करेंगे। सहस्त्राब्दी 1000 वर्ष के राज्यकाल में पृथ्वी पर करोड़ों बच्चों का वैसे ही जन्म होगा जैसे आज हो रहा है। यशायाह 65:20 कहता है, उस ना तो कोई ऐसा शिशु होगा जो थोड़े दिन जिए और ना ही ऐसा वृद्ध होगा जो अपने आयु का दिन पूरा ना कर पाए, क्योंकि जो 100 वर्ष की आयु